जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जैसे जैसे यूपीपीसीएस प्री का डेट नज़दीक आ रहा है, बीपीएससी प्री का डेट नज़दीक आ रहा है और आरओ एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे अब हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि अब हम लोगों को एक जगह अपनी पूरी पढ़ाई को लाना है, मल्टीपल रिवीजन करना है, बार बार चीज़ों को दोहराना है और साथ ही साथ जितनी चीज़ें एक साथ हम कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोगों का टारगेट उस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो देखिए, मैंने पिछले टारगेट में आप लोगों को कहा था कि पीवाईक्यू 2023 का जो यूपीपीसीएस का है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जिन लोगों ने देख लिया है उसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है या फिर आपने किसी क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखा है, उसको अलग से नोट कर लीजिए और उसका रिवीजन करिएगा। अगर आप वो कर रहे हैं तो रिवीजन के साथ 2022 का आपको पीवाईक्यू देखना है। अब देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जिनको टाइम नहीं मिल पाया है, आप लोग 2022 और 2023 दोनों पीवाईक्यू को देखिएगा। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए 2023 का पीवाईक्यू। अगर ये पहले नंबर पे करिए, ये हो जाता है, तब 2022 का देखिएगा। अगर इन 4-5 दिनों में नहीं हो पाता है तो अगले टारगेट में उसे पूरा कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं ज्योग्राफी पे। देखिए, सबसे पहले ये जो ज्योग्राफी के टॉपिक आपको दिख रहे हैं, इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आप एक बार इन चीज़ों को ऐसे पढ़ कर देखिए, आपको खुद समझ में आएगा अंतर कि आप कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ देखना है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का मतलब कि पृथ्वी का आंतरिक भाग वाला जो चैप्टर है, जिसमें आप क्रस्ट, ये भूपर्पटी, मेंटल, आवरण और केंद्रीय भाग कोर के बारे में, क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पढ़ते हैं। पहले वहाँ पढ़िए। जो आपको 2-3 पॉइंट हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट लगे उसका नोट बना के रख लीजिए। अगर रफ डायग्राम बना सकते हैं तो पेंसिल या पेन से रफ डायग्राम बना लीजिए, ताकि आपको जल्दी जल्दी 10 मिनट में रिवीजन करने में वो मदद करेगा। उसके बाद इसके साथ ही आपको अगला टॉपिक पढ़ना है एलिमेंट्स का प्रपोर्शन जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है, यानी कि कौन से तत्व कितने अनुपात में है, इस पर भी सवाल आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन कौन सा परसेंटेज में मिलता है और कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो कितने अनुपात परसेंटेज रेशियो में मिलते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग सेस्मिक वेव्स पढ़िए, भूकंप के बारे में, भूकंपीय तरंगे जो हैं, पी वेव, एस वेव, इनके बारे में पढ़िए। ये जब कंप्लीट हो जाए, इसमें से आपको सिर्फ 1.5 पन्ने के आसपास का नोट्स बनाना है। 1.5 से 2 पन्ना, 2.5 पन्ना मैक्सिमम, बस। वो इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक लगे, जो जो भी आपको उसमें पॉइंट लगे, उसको नोट बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आपको रिवीजन का ये टॉपिक मिलेगा, जब टारगेट में, तो अब आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है। अब ये नहीं कि आप फिर से उठा लीजिए उसी किताब को फिर से, तो नहीं हो पाता है। अब हमें चीज़ों को शॉर्ट करते हुए चलना है। फिर आप पढ़ेंगे रॉक्स। जब रॉक्स पढ़ेंगे, चट्टान पढ़ेंगे, तो उसमें 3 तरह के रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक, जिसे हम आग्नेय चट्टाने बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसे हम अवसादी चट्टाने बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिसे हम रूपांतरित चट्टाने बोलते हैं। इन तीनों चट्टानों को पढ़ लीजिए। अगर आप अभी तक आपने किसी सोर्स को फॉलो कर रखा है तो उसको पढ़िए, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, वरना एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए, एक बार टाइम जरूर दीजिए और उसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने नोट्स वगैरह में साथ में लिख लीजिए। इसको पढ़ने के बाद आपको देखना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भूवैज्ञानिक समय मान को आप पढ़िए। आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तक पिछले 200 करोड़ सालों में क्या बना, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। इससे फ़ायदा आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में मिलेगा। और जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल और ये चट्टानों के बारे में पढ़ लीजिए, तो तुरंत इंडियन ज्योग्राफी उठाइए और इसका ये जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना है, इसको पढ़िए। इसमें तब आपको आइडिया लगेगा कि आर्कियन, नीस, सीस्ट, ये कौन सा रॉक है। तो आपको लगेगा अरे ये तो इग्नियस जो आग्नेय चट्टाने हैं वहाँ से बनी हुई हैं। उसके बाद आप जोड़ पाएंगे धारवाड़। धारवाड़ वाला कैसे बना, तो इसी की जो ये सेडिमेंटेशन हुआ, इसकी जो अवसादी चट्टाने हैं, बाद में रूपांतरित हुई हैं, मेटामॉर्फिज्म हुआ है, तब आपको फिर पता चलेगा धारवाड़ बना है। अब भारत में धारवाड़ कहाँ कहाँ है वो मैप में देख लिए, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आयरन ओर जो है, लौह अयस्क, कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि वो उसी पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद गोंडवाना के पहाड़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ेंगे वहाँ से कोल रीजन पढ़ लीजिए। अब अगर भारत में ये चट्टाने हैं तो उसी तरीके से दुनिया में भी तो मिलेंगी, तो साथ ही साथ आयरन और कोल दोनों क्षेत्र देख लीजिए। ये होता है कंप्लीट वे में, आपको इस तरीके से पढ़ना है। एक जगह सारी चीज़ें हो गई, इनका नोट्स एक साथ बनाइए और रिवीजन के टाइम जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक, जब भी हम अगले किसी टारगेट में इसको रिवीजन करने को देखेंगे, तो फिर आप उसी नोट्स को उठाइएगा और जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ना है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में भू आकृतिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स कौन कौन सा है, और फिर भारत का फिजियोग्राफी पढ़ लीजिए।
एक बार प्लेट टेक्टोनिक समझ में आ गया, हिमालय समझ में आएगा कैसे बना है, फिर हिमालय को भारत से ज्योग्राफी से पढ़ लीजिए। ये इस तरीके से आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना ही करना है। इस टारगेट में आपका पहला प्राथमिकता ज्योग्राफी होना चाहिए। इसलिए अभी आप लोगों को फोकस करने को बोल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखेंगे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से ज़्यादा सवाल भी आते हैं, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना अच्छा रिटर्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। वरना हिस्ट्री में इतना मेहनत करेंगे आप, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि आपको लगेगा कि कुछ और पढ़ लेते तो ज़्यादा सही था। तो उसमें भी हम समय देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के थोड़े नज़दीक आने पर, ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें फ्रेश मौजूद रहें। वरना अभी हम पढ़ेंगे, 25 दिन बाद दोबारा देखना पड़ेगा। ये आपको कंप्लीट करना है, ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, और PYQ ये देखना ही देखना है। अब देखिए, पॉलिटी का पिछला टारगेट शुरू हुआ था, तो जिसमें हमने देखा था DPSP आपको पढ़ने को बोले थे, फंडामेंटल राइट पढ़ने को बोले थे। तो वो जो है टारगेट, उसका रिवीजन करिए। जिन लोगों ने उस टारगेट को नहीं किया है, आप लोग उसको करिए और उसका रिवीजन करिए। और नया आपको क्या क्या करना है, एक तो सेंटर स्टेट रिलेशंस देखना है, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध। इमरजेंसी प्रोविजंस देखना है, आपातकालीन प्रावधान। एग्जीक्यूटिव में यूनियन और स्टेट को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में जो आप पढ़ेंगे, तो इसमें फंडामेंटल राइट भी कुछ होते हैं जिनको सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए, जैसे कि आर्टिकल 358 में लिखा है, जैसे कि आर्टिकल 359 में लिखा है। तो वहाँ तुरंत फंडामेंटल राइट जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन कौन से अधिकार हैं जो आपके इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं, या लागू नहीं किए जाते हैं। जैसे ही वहाँ पढ़िए, तुरंत वहाँ जाइए, जंप करिए। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे आप। जब आप कार्यकारी पढ़िए, एग्जीक्यूटिव पढ़िए, तो इसमें संघ और राज्य दोनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से संसद और राज्य विधानमंडल को एक साथ पढ़ना है, और पिछला जो है उसको रिवीजन करना है। इतना बहुत है, इतना पॉलिटी में अभी करिए। और करंट अफेयर्स में मई का आप लोगों को मिल जाएगा दूसरा पार्ट कंप्लीट। जून और जुलाई देखिए, अपना भी पढ़िए, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं कोई एक सोर्स, और बाकी आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म पे, आपको पूरा देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर महीने के हो सकते हैं, उनको छांट के आपको दिया जा रहा है। एग्ज़ाम में आप खुद देखेंगे कि जितना आपने यहाँ पे समय दिया करंट अफेयर्स को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रिवीजन में, आप वहाँ पे खुद देखेंगे परीक्षा में कि आप कितने कम मेहनत में कितना ज़्यादा सवाल कर पाते हैं। वरना करंट अफेयर्स में बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बार रिवीजन भी नहीं हो पाता है, और सवाल खूब आने हैं। अप्रैल का भी करंट अफेयर्स अगले 5-6 दिनों में आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बस अभी इसी पे फोकस करिए। अगस्त, और फिर जब हम अगला टारगेट देखेंगे उसमें सितंबर का कुछ हिस्सा, और फिर रिवीजन में हम देखेंगे अप्रैल, मई। आराम से सितंबर के अंतिम तक इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा। और इसके बाद हिस्ट्री, जो आधुनिक भारतीय इतिहास है, उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ज़्यादा लोड नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने हैं। पहला आप देखिए 1857 विद्रोह, और उसके पहले जो भी विद्रोह हुए हैं वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। जो भी विद्रोह आपको लगता है कि 1857 के पहले हुए हैं, उनको देखिए, उनके छोटे छोटे शॉर्ट नोट बना लीजिए। उसके बाद ये जो किसान और जनजातीय आंदोलन है, पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट है, इसीलिए तीनों को एक साथ कर दिए हैं कि आप तीनों ही सारे विद्रोह एक साथ देख लीजिए। 19वीं सदी में हुआ, 20वीं सदी में हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, पहले विद्रोह देख लीजिए। अगर यहाँ पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा होगा, तो जब आप पढ़ेंगे 20वीं सदी में आगे असहयोग आंदोलन, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, या कोई और भी आंदोलन पढ़ेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि इस समय ये विद्रोह हुआ क्यों। विद्रोह आपको पहले पता चल चुका होगा, और अगर आप कारण भी पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो जब आप 20वीं सदी के इतिहास को पढ़िएगा, तो उसमें ये देखिएगा कि मैंने जो ये विद्रोह पढ़ लिया था पहले, वो हुआ क्यों, कब हुआ, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। वहाँ से आपको एक रिलेट होगा कि जब जब केंद्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे लीडरशिप कमज़ोर हुई है, तब तक लोगों के मन का गुस्सा अपने आप फूटा है, और उन्होंने अपने आप खुद ही किसी लोकल लीडर को बना के अपने जो प्रॉब्लम थे उनका सॉल्यूशन की वो कोशिश की है। और उसके बाद मूवमेंट बाय वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग का जो आंदोलन है वो भी पढ़िए। सारे आंदोलन मतलब एक जगह पढ़िए, कारण को थोड़ा थोड़ा समझिए, बहुत सारे कारण आपको कॉमन दिखेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो लास्ट में याद नहीं हो पाता है जल्दी, इसीलिए भी आपको बोल रहे हैं करने को। बाकी जो समझने वाली टॉपिक है वो हो जाता है, उसका हम लोग रिविज़न भी कर लेंगे, लेकिन इन्हें ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ये टॉपिक भी देख लीजिए। ये सब वो टॉपिक है जो छूट जाते हैं। इसके बाद हम कुछ और टॉपिक से बात करेंगे जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास एक जैसा दिखेगा, फिर हम उसको रिवीजन करेंगे। तो एक साथ करने का थोड़ा फ़ायदा होता है,
थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, कोशिश करिए जितना हो पाए। तो इस शेड्यूल में आपको सबसे पहला क्या प्राथमिकता पे रखना है, PYQ 2022 और 23 का और ज्योग्राफी, ये नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, पॉलिटी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको समय मिल गया अगले 4-5 दिनों में, तब आप आइए मॉडर्न हिस्ट्री पे। नहीं समय मिल पा रहा है तो कम से कम ये 3 टॉपिक तो ज़रूर अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको अगला मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी ये इंटरेस्टिंग है, इसके नोट्स बना लीजिए जितना भी आपको दिया गया टॉपिक। थोड़ा रुकिए 3-4 दिन, फिर हम साइंस देखेंगे, साइंस के साथ हम कुछ और टॉपिक देखेंगे, फिर हम दोबारा इस पर आएंगे। तब वो रिवीजन जो आप नोट्स बनाए रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किए रहेंगे, तब आप वहाँ पे जल्दी जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो फिलहाल इतना शेड्यूल है, इसको करिए। और MCQ के साथ साथ अब रिवीजन के लिए भी आप लोगों के लिए जल्द कुछ टॉपिक है, उसको अब इसी पे, अब ये जो शेड्यूल है इस पे कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए रिवीजन टाइप का बना के ले आएंगे। तो आप अपनी तरफ से मेहनत करिए, जो प्लेटफॉर्म की तरफ से होगा, मेरी तरफ से होगा आप लोगों के लिए, वो आप लोगों को काफ़ी कुछ कराया ही जाएगा। मैप आप लोगों को समय समय पे मिलेगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो भी मैप मिले, बस याद रखिए जब भी मैप वाला वीडियो आए एटलस खोल के आपको बैठना है। और अगर मान लीजिए कोई दूसरे तरह का मैप है जहाँ पे एटलस नहीं है, एटलस में नहीं दिया है, तो वो आप लोगों को शेयर कर देंगे, वो आराम से आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके ग्रुप में देख लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।